Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। उसमें हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात की थी और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो शुरू किया था लूप स्ट्रक्चर को और उसमें फिर हमने क्या देखा था फॉर लूप को। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो हमारे पास व्हाइल व्हेन लूप की है और उसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे नेस्टेड लूप का कि लूप के अंदर अगर हमने लूप ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमने बात की थी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लूप स्ट्रक्चर को और हमने ये बात की थी कि लूप स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक टाइप के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से देख लिया था, आज हम देखेंगे दूसरी टाइप के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लूप के बारे में बता देता हूं कि लूप होता क्या। तो आइए फिर इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लूप्स जो है वो होते क्या हैं और फिर उसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन सम सिचुएशंस वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और until a certain criterion is satisfied। स्टूडेंट्स अब इसकी जो दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं फॉर नेक्स्ट लूप है और आपके पास व्हाइल व्हेन लूप है। लूप के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने एक बात याद रखनी है, लूप का मतलब है रेपिटेशन, मीन एक काम को बार बार करवाना। तो लूप के अंदर यही काम होता है, चाहे वो फॉर नेक्स्ट लूप हो या आपका व्हाइल व्हेन लूप हो, सिर्फ क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। और क्राइटेरिया क्या होता है, फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर अगर आपका फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स तक आपने अगर लूप चलाना है तो आप जो फॉर नेक्स्ट लूप को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स का नहीं पता, आपको यह नहीं पता कि आपका लूप कहां पे स्टॉप होगा, तो फिर आप किसको यूज करते हैं, व्हाइल व्हेन लूप को। फॉर नेक्स्ट लूप की हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स करके देखी थी और होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज हम बात करेंगे व्हाइल व्हेन लूप की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका सिंटैक्स देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आगे फिर इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल व्हेन लूप की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है। दिस लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। स्टूडेंट्स आपने बात एक याद रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फॉर और नेक्स्ट लूप आप कहां पे यूज करते हैं, जब आपको स्टार्ट और एंड का पता होता है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट का तो पता है, एंड का नहीं पता, तो फिर क्या करते हैं, आप व्हाइल व्हेन लूप को यूज करते हैं। ये मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है हमेशा। इसी को आप फिर अपने वर्ड्स के अंदर लिख के तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इट इज यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। कि प्रोग्रामर को ये नहीं पता होगा इन एडवांस कि उसका लूप कितनी दफा चलेगा, मीन एक कंडीशन की बेस के ऊपर वो लूप को चलाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, जब तक कंडीशन मेट कर रही है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर देगा, मीन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फॉर नेक्स्ट के अंदर आपने देखा था कि वहां पे आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देते थे और जैसे ही एंड पॉइंट पे पहुंचता था आपका लूप वो स्टॉप कर जाता था। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, व्हाइल, उसके आगे फिर आप एक्सप्रेशन देते हैं और देन कोई अगर स्टेटमेंट्स हैं तो आप स्टेटमेंट्स के अंदर लिखते हो और फिर आप व्हेन का जो कीवर्ड है उसको यूज करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स में इसको करके भी देखेंगे और फिर आपको आइडिया हो जाएगा ये काम कैसे होता है। स्टूडेंट्स इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, इसका मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो मैं व्हाइल व्हेन लूप के साथ ही आपको नेस्टेड लूप की एग्जांपल भी करवा दूंगा। नेस्टेड लूप ये होता है कि लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इनफैक्ट नेस्टेड लूप के अंदर आपके यूज फॉर नेक्स्ट लूप ही होते हैं या व्हाइल आपका व्हेन लूप होता है, लेकिन ऐसा होता है कि लूप के अंदर लूप, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लूप यूज किया फॉर लूप, उसके अंदर ही आपने एक और फॉर जो यूज कर लिया, तो दिस इज बेसिकली नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि लूप के अंदर एक और लूप आप यूज कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल में अभी आपको करवा के दिखाता हूं। पहले हम करते हैं व्हाइल व्हेन लूप की एग्जांपल कि कैसे इसके अंदर काम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, आपसे सिंटैक्स भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, आपको डेफिनेशन की आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर व्हाइल व्हेन लूप को यूज करना है तो कैसे करते हैं। तो मेरे साथ आप भी कीजिए और ओपन करें GW बेसिक को। सो फ्रेंड्स सिंपल एग्जांपल करते हैं, आपको व्हाइल व्हेन लूप जो इजीली क्लियर हो जाएगा। हमने फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर भी एग्जांपल की थी कि हमने 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है वो प्रिंट करवाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह अब उसी काम को हम किससे करवाते हैं,
हम वाइल वेंट लूप के थ्रू करवा के देखते हैं कि कैसे ये काम होगा। ये भी आपके जहन में आ सकता है कि आपको तो हमने ये कहा कि अगर हमें एंड नहीं पता तो फिर हम ये काम करते हैं कि वाइल वेंट लूप को यूज करते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमें एंड का नहीं पता, एजम्पशन हम ले रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा और भी एग्जांपल्स को कर सकते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल्स मौजूद है, उसके अलावा आप जो डिफरेंट बुक से एग्जांपल्स को लेके तो कर सकते हैं। लेकिन बात ये याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि वाइल वेंट लूप काम करता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं n और उसको वैल्यू देते हैं 1। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि n को हमने एक वैल्यू दी थी 0। इसका ये मतलब है कि हमने इनिशियलाइज किया था n को। यहां पे इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने कहा है कि n की वैल्यू जो वो स्टार्ट हो कहां से, 1 से। यहां पे इनिशियलाइज करना 1 आपने लिखा है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। वो 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू में चेंज आ सकती है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इसको प्रोग्रामिंग की जुबान में इनिशियलाइजेशन का नाम देते हैं। सो एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे आए। अब आपने प्रीवियस में देखा था, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम फॉर लूप को यूज करते थे, यहां पे हमने वाइल लूप को यूज करना है। सो वाइल स्पेस n लेस देन इक्वल टू 10 मीन जब तक 10 प्रिंट नहीं होता तब तक आपका जो लूप चलता रहेगा। इसका ये मतलब है कि जब तक 10 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा। एंटर किया, लाइन नंबर 30 के ऊपर प्रिंट, किस चीज को आपने प्रिंट करवाना है, आपने n को प्रिंट करवाना है। देन एंटर किया, लाइन नंबर 40। अब n की वैल्यू उसमें एक इंक्रीमेंट होगा क्योंकि आपने इनिशियलाइज कर दिया था 1 के साथ। अब एक इंक्रीमेंट आप करेंगे उसके अंदर, इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। एंटर किया। अब आपने जिस तरह फॉर के अंदर हमने नेक्स्ट को यूज किया था और नेक्स्ट की आपकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या करती थी, वो दोबारा से आपके इंटरप्रेटर को कहां पे ले जाती थी, जहां पे फॉर लूप मौजूद होता था। तो यहां पे वाइल के लिए हम यूज करते हैं वेंट का कीवर्ड। सो लाइन नंबर 50 के ऊपर WENT वेन। अब लाइन नंबर 50 के ऊपर जो वेंट का कीवर्ड ये क्या करेगा, ये आपके दोबारा से लूप को ले जाएगा कहां पे, वाइल के ऊपर, जब तक कि कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, मीन वैल्यू 10 प्रिंट नहीं हो जाती, तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। सो लाइन नंबर 60 के ऊपर एंड किया। आप इसको रन करें और आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। आपने वाइल वेंट लूप के थ्रू इसको प्रिंट करवा लिया। अब जो हमने एग्जांपल्स की थी फॉर लूप के अंदर, वही एग्जांपल्स आप जो यहाँ पे यूज करके देखें, लेकिन वाइल और वेंट लूप को यूज करते हुए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसके अंदर काम होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखना है कि हम प्रेफर करते हैं इस लूप को, कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहां पे हमें एंड पॉइंट का ना पता हो। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो आप फॉर लूप के अंदर लिख सकते हो वही आप इसके अंदर काम भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको अगर एंड पॉइंट का पता है तो आप उसके लिए फॉर लूप ही यूज करो, आप उसके लिए वाइल लूप को यूज कर सकते हो, बट प्रेफर किया जाता है कि वाइल लूप को वहां यूज किया जाए जहां पे एंड पॉइंट का प्रोग्रामर को नहीं पता। तो ये बात आपने याद रखनी है, तो इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंसेस पता लग गए फॉर लूप के और वाइल वेंट लूप का भी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नेस्टेड लूप था उसकी हम बात करते हैं कि लूप के अंदर अगर आप लूप यूज करते हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लूप के अंदर लूप यूज करना पड़ सकता है। उसकी एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूं। अब पहली चीज तो ये आती है कि वो कैसे प्रोग्राम हो सकते हैं, मीनो कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जिसमें आपको लूप के अंदर लूप यूज करना पड़ जाए। फ्रेंड्स अगर हम कॉलम्स और रोज की बात करते हैं, क्या आपने कॉलम भी प्रिंट करवाने हैं, आपने रो भी प्रिंट करवानी है। अभी हम सिर्फ सिंगल डायमेंशनल मीन एक ही वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। आपके सिंगल कॉलम होता है और आपकी डिफरेंट रोज होती है, इसी तरह हम प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू को। लेकिन अगर आपने कॉलम मीन 2 या 3 वैल्यूज कॉलम के अंदर प्रिंट करवानी है और 4-5 वैल्यूज आपने जो है वो रोज के अंदर प्रिंट करवानी है, तो इसका ये मतलब है कि आपको एक कॉलम के लिए चाहिए लूप और एक चाहिए रो के लिए लूप। तो इसका मतलब है कि हमें उस केस के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप को यूज करना पड़ेगा। वही एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये काम होता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, 4 से 5 लाइन का ये भी कोड है, ज्यादा लंबा कोड नहीं है, सिर्फ आपको इसकी लॉजिक का पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी थिंकिंग होगी उससे ये पता लगेगा कि आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं सही काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो एरर्स होते हैं वो आपके अगर लॉजिकल एरर्स हो तो वो आइडेंटिफाई करना आपके कंप्यूटर के लिए, आपके इंटरप्रेटर के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर इसको लाइन नंबर 10 से। मेरे साथ साथ इसको लिखिए, तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ जाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लाइन नंबर 10 के ऊपर हम फॉर लूप को यूज करते थे, क्योंकि नेस्टेड लूप के अंदर आप फॉर और वाइल जो दोनों को यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। सो फॉर लूप
अब एक इसका मैं जो डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल, मैं के डिक्लेयर कर लेता हूँ। आप ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी डजंट मैटर, आपकी मर्जी है। मैं के वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो फॉर के इज इक्वल टू 1 to 2, मीन स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया 1 और एंडिंग पॉइंट मैंने दे दिया 2। एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे आए, फॉर लूप, एक और वेरिएबल जे डिक्लेयर कर देता हूं। दोनों लूप्स के अपने वेरिएबल्स होंगे क्योंकि दोनों लूप्स में सिंटैक्स वही होगा जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो याद रखिएगा, अगर फर्स्ट जो आपका फॉर लूप है उसके अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर की है, तो जब सेकंड आपका फॉर लूप है उसके अंदर भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो सेकंड फॉर लूप के लिए मैं जे डिक्लेयर कर देता हूं इज इक्वल टू 1 to 2। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट 1 और एंडिंग पॉइंट में 2 दे देता हूं। आप इन वैल्यूज को जब इस प्रोग्राम को हम कर लेंगे, आप चेंज करके देखिएगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। एंटर करें, लाइन नंबर 30 के ऊपर। अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है, के और जे, मीन जो के की वैल्यू होगी और जे की वैल्यू वो मैंने प्रिंट करवानी है। अब एंटर करें। अब आपको पता है कि आपने अगर लूप चलाना है, फॉर को आप यूज कर रहे हैं, तो दोबारा से आपने फॉर की लाइन पे जब जाना है तो किस कीवर्ड के थ्रू जाते हैं, नेक्स्ट के कीवर्ड से। सो लाइन नंबर 40 के ऊपर नेक्स्ट जे। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, मैं अभी आपको प्रोग्राम कंप्लीट करके बताऊंगा कि हम जे को पहले क्यों लिख रहे हैं, के को बाद में क्यों लिख रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एंटर करें, लाइन नंबर 50 के ऊपर नेक्स्ट के और फिर 60 के ऊपर आपने इसको एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसको रन करें। अब आपको देखें 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं और आपको इनफैक्ट 4 जो है वो रोज नजर आ रही है, 1 1 1 2 2 1 और 2 2 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी लॉजिक समझे कि ये कैसे लिखा गया है और क्यों हमने जो नेक्स्ट जे पहले किया है और नेक्स्ट के बाद में किया है। हालांकि अगर आप लाइन नंबर 10 पे देखें तो वहां पे हमने के को पहले जो वो प्रेजेंट किया था, के को पहले लिखा है, लेकिन यहां पे हमने जब नेक्स्ट किया है तो के को हमने फिर बाद में किया है। अब याद ये रखना है आपने कि लाइन नंबर 10 के ऊपर आपका लूप जो है वो जब चलना है, उसका जब के की वैल्यू 1 होगी तो 1 की वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, आपके दूसरे लूप के साथ, मीन जे के साथ। अब कॉम्बिनेशन जे के साथ कितने बनेंगे, 1 1 और 1 2। ये चीज याद रखिएगा, जो आपके आंसर के अंदर मौजूद है 1 1 और 1 2, ये आपका आंसर जो मौजूद है वो के का 1 था और जे का पहले 1 था और फिर जे का 2 था। इसका मतलब है कि आपका फॉर लूप जो के वाला था वो पहले एक दफा चला और जे जो है वो 2 दफा चला। अब उसके बाद दोबारा से के जो है उसकी जो 2 वैल्यू है वो एक दफा चलेगी और आपके जो जे है वो फिर 2 दफा चलेगा। मीन फर्स्ट टाइम, दोबारा मैं बोल देता हूं कि आपका फॉर के 1 की वैल्यू का कॉम्बिनेशन अब बनेगा जे के साथ 1 1 और 1 2। अब दूसरी दफा जब चलेगा आपका 2 हो जाएगा के, तो के साथ अब कॉम्बिनेशन जे का बनेगा 2 1 और 2 2। इस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा और इस तरह आपका लूप जो है वो चलेगा। तो स्टूडेंट्स इसको आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए इस लेवल पे हो सकता है कि आपने ये पहली दफा प्रोग्राम आज लिखा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसको लिखें, इसमें वैल्यूज को चेंज करके देखें, इसमें ऑर्डर चेंज करके देखें लाइंस का, फिर देखें कि क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको करके जरूर देखिएगा। अगर आप इसको करके नहीं देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता और आप इसके प्रोग्राम नहीं लिख सकते। एक स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल और करते हैं नेस्टेड लूप की, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग और आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल और करते हैं जो आपकी बुक में भी मौजूद है। उस एग्जांपल में क्या करेंगे, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10 से। फॉर लूप, अब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वाई, पहले के जे किए थे, अब वाई कर लेते हैं। फॉर वाई इज इक्वल टू 5 to 1 एंड स्टेप 1। एंटर किया, लाइन नंबर 20, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to y, मीन जो आपका x वेरिएबल होगा उसको आपने जो वैल्यू पास करी है उसके अंदर आप जो लूप लगा रहे हैं वो है कि 1 से लेके y तक चले, जितना y चलेगा उतना वो चलेगा। सो लेट्स सी, लाइन नंबर 30 के अंदर हम प्रिंट करवाते हैं, हमने प्रिंट करवाना है हिस्टेरिक्स, देखते हैं कैसे करवाने हैं। सो 30 के अंदर प्रिंट डबल कोट्स में हिस्टेरिक सेमीकोलन एंटर। अब लाइन नंबर 40 के ऊपर नेक्स्ट करेंगे, पहले x पे जाएंगे, फिर उसको हमने प्रिंट करवा दिया लाइन नंबर 50 के ऊपर। लाइन नंबर 60 के ऊपर हम अब y पे जाएंगे, नेक्स्ट y किया और 70 पे हमने उसको एंड कर दिया। अब रन किया, अब देख सकते हैं कि पहली आपको रो के अंदर 5 हिस्टेरिक प्रिंट हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी रो के अंदर आपको 4 नजर आ रहे हैं, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 आपको जो वो नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इसकी लॉजिक आपकी पहली 10 और 20 जो लाइंस है उसी के अंदर मौजूद है, वहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये काम हो कैसे रहा है। मीन y को आपने 5 से 1 की तरफ आप जा रहे हैं, मीन आप बैकवर्ड जा रहे हैं 5 से 1 की तरफ। तो 5 आपका पहले प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा
हिस्टेरिक्स प्रिंट होंगे। आपने यहाँ नंबर्स प्रिंट नहीं करवाए, आपने हिस्टेरिक प्रिंट करवाया, तो 5 हिस्टेरिक आपके सबसे पहले प्रिंट होंगे। फिर आपका क्योंकि बैकवर्ड जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम फिर 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट होंगे, फिर बैकवर्ड 3 होंगे, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह आपका ये लूप जो है वो चलेगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप लोग करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इन प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स नहीं करके देखेंगे या इन कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल नहीं करके देखेंगे, तब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। और एग्जांपल्स को बार बार आपने करना है, एक दफा नहीं करना। और एक और चीज, एक टिप मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखें, मीन आपने अगर नेस्टेड लूप का लिखा है या आपने वाइल वेंड लूप का लिखा है या फॉर नेक्स्ट लूप का आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, तो उसका एल्गोरिदम एक बना लें पहले। एल्गोरिदम बनाने के बाद उसको फिर इंप्लीमेंट करें प्रोग्राम के अंदर, ताकि अगर कोई गलती हो तो आपको वहां से जब आप एल्गोरिदम लिखें तभी आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे गलती है और उस एरर को आप दूर कर ले। क्योंकि अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि स्मॉल प्रोग्राम्स के अंदर आपको एरर फाइंड करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आपके लार्ज प्रोग्राम 100 लाइन्स के हो, 200 लाइन्स के हो, 500 लाइन्स का या 1000 लाइन्स का प्रोग्राम है, तो तब आप सोचें कि अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको रिमूव करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था, इनफैक्ट वो लूप स्ट्रक्चर के बारे में था और लूप स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो वाइल वेंड लूप है और नेस्टेड लूप है वो कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके लेक्चर्स फॉर्मली एंड हो गए, मीन टॉपिक वाइज जो लेक्चर है वो हमारे एंड हो गए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो हमारे रिलेटेड होंगे एक्सरसाइजेस से। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।